सुप्रभातम भैया बहनों, मैं नकुल आचार्य जी पंडित बागेश्वरी पांडे सरस्वती विद्या मंदिर देवनगर दुगदा की ओर से विषय हिंदी कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत पाठ 1 दो बैलों की कथा को पढ़ाने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले लेखक मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय अध्ययन कराएंगे। छात्रों, मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान कथाकार और उपन्यास सम्राट के रूप में जाना जाता है। ये हमारे हिंदी कथा साहित्य के महान धरोहर है। विभिन्न प्रतियोगिताओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर को मद्देनजर रख करके कुछ विशेष बातें इनके जीवन से संबंधित बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। मुंशी प्रेमचंद की गणना इस युग के महान कथाकारों में होती है। उनका जन्म 1880 में बनारस के लम्हे गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता। उनकी शिक्षा विभाग में नौकरी के परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। और संक्षिप्त रूप से कहेंगे 1936 में महान कथाकार का देहांत हो गया। तो बच्चों, प्रेमचंद का जन्म 1880 बनारस के लम्हे गांव में हुआ है। उनका मूल नाम धनपत राय है, जबकि उर्दू में इसको नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है। उर्दू में जब शुरू में ये उर्दू लिखते थे, इसलिए इसका नाम नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद का बचपन अभावों में और कष्टों में बीता। इसका मुख्य कारण यदि जानना चाहेंगे तो मुख्य कारण यही था कि बचपन में ही माँ का देहांत हो जाना और सौतेली माँ का प्रवेश होना। सौतेली माँ का प्रवेश होते ही इनके जीवन में कष्ट ही कष्ट देखने को मिला, क्योंकि किसी भी तरह के थोड़ी सी बातों पर सौतेली माँ केवल डांट फटकार करती थी। कभी माता का वात्सल्य प्रेम बच्चों को नहीं दे पाई। बच्चा भी उसी समय से ये माने अभाव भी रहा, गरीब भी रहा और दुख जो है सो कि वहीं से छा गया। बाद में थोड़ा सा जब बड़े हुए तो बड़े होते होते उनका जो है सो सौतेली माँ और पिताजी के सौजन्य से ऐसे बेमेल बेढोल उम्र में ज़्यादा पत्नी के औरत के साथ इनको शादी कर दिया गया। वो तुनक मिजाज की थी, टूम बातों पर झगड़ा करती थी, देखने में भी बदसूरत थी और लक्षण भी कुलक्षण का था। साथ में झगड़ालू स्वभाव की थी। हर हमेशा वो झगड़ा लड़ते रहती थी, जिसके कारण इनके जीवन में और कष्ट ही कष्ट आ गया। और तो और 10वीं कक्षा की ओर जैसे प्रवेश किया उसी समय इसके पिताजी का भी देहांत हो गया। कंधों पर इनके घर का दायित्व आ पड़ा, जिसके कारण इनको बहुत सी कठिनाई होने लगी। अब धन उपार्जन कहाँ से करें, पढ़ाई भी अपना करना था और पढ़ाई के मामले में तो कहना क्या, ये किसी भी हाल में पढ़ाई को भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे। गणित विषय उस समय अनिवार्य हो जाने के कारण कई एक बार इनको असफल भी मैट्रिक में होना पड़ा, लेकिन फिर भी ये हार नहीं माने। फिर सरकार की ओर से जब गणित विषय की अनिवार्यता जब हटा दी गई, तब ये पुनः फिर से मैट्रिक परीक्षा पास किए और उसी तरह से घर का भी दायित्व को संभालना, बेमेल पत्नी का सामंजस्य को स्थापित करना, सौतेली माँ का कड़वेपन का बात को समझना बहुत कठिनाई थी। फिर भी जैसे तैसे करके उस बेढोल पत्नी के साथ संबंध बहुत दिनों तक नहीं टिका पाए। बाद में बहुत तरह से समस्याओं का समाधान करते हुए पंचायतों के सौजन्य से उसका तलाक दे दिए। फिर बाद में ये के बाल विधवा कन्या जो है सो शिवधनी के साथ इनका विवाह हुआ। वो मानो साक्षात लक्ष्मी थी। हर प्रकार की सहायता वो किया करती थी, कभी एक टूम बात भी नहीं करती। खुद दूसरे के यहाँ मजदूरी करके लाती और अपने घर को चलाती थी, लेकिन पति से कभी एक शब्द का प्रयोग नहीं करती, जिसके चलते इनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया। वो शिवधनी वास्तव में इसके जीवन में लक्ष्मी बन करके और सुख का अनुभूति देने का काम बन गई। इस प्रकार से जब ये बीमार भी कभी होते तो अपने मजदूरी करके जो पैसा लाती उसी में से इसको दवा के लिए भेज देती।
तो वो क्या करते हैं, जान करके वो उस पैसा से होम्योपैथिक की दवा खरीदते और पैसा बचा करके अपना प्रेस खाना में लगा देते हैं। इस प्रकार से यहाँ इनके जीवन में हम देखेंगे बहुत ही कठिनाई आया। जीवन पर्यंत तक ये आगे चल करके कुछ समाज को देना चाहते थे, देश को देना चाहते थे, जो कि इनका पढ़ाई का क्रम बचपन में तो बहुत ही नटखट थे और कभी गुल्ली डंडा खेल में भी ज़्यादा समय बिताया करते थे। पिताजी के तबादला हो जाने के बाद मदरसा का स्कूल बंद हो गया। पहले ये उर्दू में पढ़ते थे, इसलिए इसके नवाब राय जो है सो प्रसिद्ध नाम रहा। बाद में जब हिंदी स्कूल में पढ़ने गए तो फिर वहाँ से वो काम बदल गए। पहले ये उर्दू में लिखा करते थे तो नवाब राय से ही लिखा करते थे। बाद में जब हिंदी में लिखना शुरू किए तो प्रेमचंद के नाम से ही प्रसिद्ध हुए और बचपन में ही करीब 10 से 11 वर्ष की उम्र में कई हजार कहानियों को पढ़ डाले थे, कई हजार कहानियों को पढ़ डाले थे, जिसके बाद इसके अंतर्मन में कहानी लिखने की प्रेरणा जग गई और रातों रात डिबिया जला करके बहुत सारे लिखा करते। थोड़ी सी त्रुटि पाने पर वो फाड़ कर फेंक दिया करते थे। इस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन में क्रमशः अगर कहें तो करीब 300 साढ़े 300 कहानियों को लिख डाले हैं, जो मानसरोवर के 1 से 8 भाग में उल्लेख है। प्रेमचंद की कहानी मानसरोवर के 8 भाग में संकलित है। इनका प्रसिद्ध जो कुछ उपन्यास है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास है। और इन्होंने आज़ादी को बुलंद बनाए रखने के लिए भी देशवासियों को एक बहुत ही सुंदर काव्य और रचना किए थे, कथा रचना किए थे, जो अंग्रेज सरकार के हाथों में आ गया, जिसके कारण उसको जब्त कर लिया गया। उसका नाम था सोजे वतन। वो यदि अगर कांग्रेस सरकार के हाथ में नहीं आया होता, वो किताब यदि हमारे देश में अगर वितरित हो गई होती तो काश हमारा आज़ादी और कुछ पहले हो गया होता। इस प्रकार से अनपक्ष इसका बीमारी हो गया, रातों रात जाग करके ये कुछ लिखते थे। इनका एक ही स्वभाव था कि मैं एक मजदूर हूँ, जिस दिन एक पेज ना लिखूँ मुझे अन्न खाने का अधिकार नहीं। भैया बहनों, हम सब भी इसी के जीवन से कुछ प्रेरणा लेकर के हम सब सीख ले। मैं एक विद्यार्थी हूँ, जिस दिन कुछ गृह कार्य आचार्य जी देते हैं उसको अगर मन से ना करूँ तो मुझे भी कुछ खाने का अधिकार नहीं। अगर ऐसे मन को संकल्पित करके यदि अगर अध्ययन किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता देखने को मिलेगा। इन्होंने अपने समय में 3 पत्रिकाओं का संपादन भी किए थे। उन पत्रिका का नाम है हंस, जागरण और माधुरी। ये 3 को जो है उनके जीवन में पत्रिका लिखते थे। कथा साहित्य के अंतर्गत प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन में भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसके अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों का दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्यों की ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में और सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किए हैं। साहित्य विशेषताएं यदि हम उसका देखें तो साहित्यिक विशेषताएं कुछ और है। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य सबसे प्रमुख विषय रही है राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार। देशभक्ति के प्रबल स्तर के कारण उनके कहानी संग्रह सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। मुंशी प्रेमचंद ने दिनहीन किसानों, ग्रामीणों और शोषितों की दलित अवस्थाओं का मार्मिक चित्रण किया है। उनकी कफन, पुष्प की रात, गोदान आदि रचनाएं शोषण के विरुद्ध मुख्य विद्रोह की आवाज़ उठाती है। उन्होंने समाज में व्याप्त अन्य बुराइयों, दहेज, अनमेल विवाह, नशाखोरी, शोषण, बहुविवाह, छुआछूत, उच्च नीच आदि पर प्रभावशाली साहित्य को लिखे हैं।
प्रेमचंद ने मनुष्य ही को ही नहीं पशु पक्षियों को भी सहानुभूति प्रदान की है। दो बैलों की कथा, दो बैलों मानो परतंत्र भारतीय नागरिक है जो स्वदेश हित के लिए कोई कुर्बानी देने को तैयार है। इनकी जो कथा है वो हितोपदेश और पंचतंत्र से संबंधित है। जिस प्रकार से हितोपदेश और पंचतंत्र एक अपने मायने रखता है एक कथा के क्षेत्र में, उसी को ध्यान में रख करके इन्होंने इस तरह के दो बैलों की कथा को भी लिखे हैं। मानव मात्र की सभी कल्पनाएं उन बैलों के माध्यम से देखने को दिखाने का काम किए हैं। तो इन्होंने उपन्यास और कहानी के साथ साथ, तो उपन्यास की संख्या इनकी ऐसे 12 बता जाता है, लेकिन मंगलसूत्र आधा लिखते लिखते चल बसे। और कहानियों की संख्या क्रमशः किसी में 350 और कहीं 300 कहानियों का जिक्र होता है, जो मानसरोवर के 8 भाग में लिखित है, संकलित है। और इसके साथ साथ इन्होंने 2 नाटक भी लिखे हैं। वो नाटक है प्रेम की बेदी और करबला, उनके 2 नाटक भी है। और उसके बाद कुछ निबंध भी लिखे हैं। जो निबंध लिखे हैं उसका नाम है कुछ विचार और विविध प्रसंग नामक संकलन में भी किए गए हैं। तो इस प्रकार से नाटक भी लिखे, निबंध भी लिखे हैं। और कथा सम्राटकार तो है, कहानी महान कहानीकार जो है रहे हैं, साथ ही साथ उपन्यास सम्राट भी कहे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व हमारे भारत के लिए सदैव ऋणी रहेगा और हम सदैव उसको याद करेंगे। जय हिंद।